भारतीय जनता पार्टी ने कैसे कैसे लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया। हेमंत कुमार बिश्व शर्मा मुसलमानों को टारगेट करते हैं और हिंदुओं को खौफ दिलाते हैं। असम के कई मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में इन दिनों लगातार बुलडोजर कार्रवाई जारी है। असम की बीजेपी हुकूमत पर बांग्लादेशी मुसलमानों के नाम पर मकामी मुसलमानों को निशाना बनाने के भी इल्जाम लग रहे हैं। खुद असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे बयान के इल्जाम लगते रहे हैं। इसी के तहत अब ह्यूमन राइट्स तंजीमें ऑपोजिशन पार्टियों के साथ साथ मुस्लिम तंजीमों के निशाने पर हिमंता बिस्वा आ रहे हैं। असम में मुसलमानों को निशाना बनाने और लगातार बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ मौलाना महमूद मदनी की सदारत में जमीयते उलेमाए हिंद की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की अहम मीटिंग हुई, जिसमें एक तजवीज पास कर जमीयत ने प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से असम के सीएम को तुरंत हटाने और उनके खिलाफ नफरत फैलाने वाली स्पीच के लिए मुजरिमाना केस शुरू करने की गुजारिश की है। मीटिंग में कहा गया है कि जमीयते उलेमाए हिंद शुरू से ही किसी भी सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जे की हिमायत नहीं करती, लेकिन अफसोस है कि असम में गैर इंसानी, नाइंसाफी, मजहब की बुनियाद पर भेदभाव और नफरत भरे बयानों से बेदखली के इस पूरे प्रोसेस को इंसानी हमदर्दी और इंसाफ के दायरे से बाहर कर दिया है। असम के सीएम का हालिया बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ मियां मुसलमानों को बेदखल कर रहे हैं, इस बयान का साफ मतलब है कि ये कार्रवाइयां मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी है। इसकी एक संगीन मिसाल ये भी है कि अब तक बेघर किए गए 50,000 से ज्यादा परिवार 100% मुसलमान हैं। ये रवैया न सिर्फ हिंदुस्तान के आईन के खिलाफ है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के साफ हिदायत के भी खिलाफ वर्जी है। जमीयत की मीटिंग में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ तजवीज पास की गई, जिसमें मांग की गई है कि आईन के तहफ्फुज़ के लिए असम के सीएम को तुरंत बर्खास्त किया जाए। हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ हेट स्पीच के मामले दर्ज किए जाएं। उजाड़े गए सभी परिवारों को असम सरकार घर और मुआवजा दे। बेदखली की किसी भी कार्रवाई से पहले शफाफ और मुसिफाना सर्वे कराया जाए। सभी कानूनी जरूरतों और इंसानी इक़दार का मुकम्मल एहतराम किया जाए। जमीयत उलेमा हिंद की इस तजवीज पर असम के बीजेपी सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा आग बबूला हो गए और जमीयत को कांग्रेस की बी टीम बताते हुए मौलाना महमूद मदनी को ही बांग्लादेश भेजने की बात कह दी। जमीयत उलेमा हिंदक आनुষ্ঠাनिकভাৱে মই এতিয়া বুঢ়া আঙুলি এটা দেখুৱাই দিছো। এই বুঢ়া আঙুলিটোত অসমীয়াৰ তেজ আছে, বীৰ্য আছে, সাহস আছে। এই মাদানীয়ে এসময়ত মই শিক্ষামন্ত্ৰী থাকোঁতে টেট শিক্ষকসকলৰ নিযুক্তি হ'ব দিয়া নাছিল। তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত লগ লাগি আমাৰ অফিচাৰক ৰুমত মাতি নি কন্দুৱাইছিল। আজিও অফিচাৰগৰাকী অসমতে আছে। আজি আকৌ তেওঁলোকে কৈছে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰিজাইন দিব লাগে, বৰখাস্ত হ'ব লাগে, তাৰ সিদ্ধান্ত অসমৰ মানুহে কৰিব, মাদানীয়ে কৰিব নোৱাৰে। মই পালেতো মাদানীকো বাংলাদেশত পঠাই। ऐसा नहीं है कि हिमंता बिस्वा शर्मा का इस तरह का ये पहला बयान है, बल्कि इससे कबल भी दर्जनों ऐसे बयान हैं जो सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट कर दिया गया है। इससे कबल हिमंता बिस्वा ने क्या कहा था, आप खुद ही सुनिए। तो रिकमेंडेशन है যে কোনবাই যদি গরু মাংস থৈ আহে আপোনালোকে গাহৰি মাংস থৈ বরাবর হৈ যাব। যদি হিন্দুৱে মাংস থবই লাগে, আমি কাটি পেলাই গাহৰি মাংস থৈ আহিম। আমি গৰুৰ মাংস কিয় থম আপোনালোকে কওকচোন। हिमंता बिस्वा शर्मा के इस बयान पर कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अलवी ने पलटवार करते हुए कहा था कि बीजेपी में ऐसे ही लोगों की तरक्की की जाती है। आसाम के मुख्यमंत्री का ये बयान ताज्जुब में डाल देता है। क्या कोई मुख्यमंत्री ये कह सकता है
कि अगर मंदिर के आगे किसी ने गोश्त डाला है तो मस्जिद के आगे सुअर का गोश्त डाल दो। भारतीय जनता पार्टी ने कैसे कैसे लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया। कानून की कोई इज्जत ही नहीं है, कानून की कोई परवाह ही नहीं है। अगर आसाम के अंदर किसी मस्जिद के सामने सुअर का गोश्त डाला जाता है तो आसाम का मुख्यमंत्री ही उसके लिए जिम्मेदार होगा। और अगर किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरीके का बयान देता है तब तो फिर उस प्रदेश के अंदर लोग यही काम करना शुरू कर देंगे। क्या कानूनी व्यवस्था रहेगी? क्या हालात ठीक रहेंगे? ऐसे आदमी को भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री के पद से बाहर निकालना चाहिए। इतना ही नहीं, हिमंता बिस्वा शर्मा असम में बढ़ती मुस्लिम आबादी पर फिक्र जताते हुए कहा था कि रियासत में मुसलमानों की आबादी काफी तेजी से बढ़ रही है और अगर ऐसी ही रफ्तार बनी रही तो 2041 तक लगभग हिंदू मुसलमान बराबर हो सकते हैं। It is not my take, this is just the census result. Today, as per 2011 census, in Assam 34% population is minority. So if you remove 3% indigenous Assamese Muslim, then 31% is the Muslim who migrated to Assam. And if you projected that on the basis of 2021, 31 and 41, you come to a almost 50-50 position. So there is no my take. I am just stating you what is the statistical census report. मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर हिमंता बिस्वा के बयान को मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मुसलमानों को टारगेट करने वाला बताया था। सभी बाशिंदे हैं हिंदुस्तान के सब रहने वाले यही के निवासी हैं, यही पैदा हुए और यही मरते हैं, यही दफन होते हैं, यही कारोबार, यही बाल बच्चे, यहाँ ही आला औलाद। तो हेमंत कुमार बिस्वा शर्मा मुसलमानों को टारगेट करते हैं और हिंदुओं को खौफ दिलाते हैं मुसलमानों की बातों करके, इतने बच्चे उतने बच्चे, ये वो करके तमाम अल्पसंख्यक हो जाएंगे, बहुसंख्यक हो जाएंगे। ये तमाम बातें करके हिंदुओं को डराने का काम कर रहे हैं, खौफ दिलाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए हिमंता बिस्वा जब से असम के सीएम बने हैं, उन्होंने ऐसे कई फैसले लिए हैं जो मुसलमानों को मुतासिर कर रहे हैं। असम असेंबली में जुमे की नमाज के लिए 3 घंटे का ब्रेक दिया जाता था, जिसे खत्म कर दिया गया। मकामी मुसलमानों के समाजी इक्तिसादी सर्वे को मंजूरी दी गई। हेमंता सरकार ने गोरिया, मोरिया, जोलाह, देसी और सैयद समाज को मकामी मुसलमान करार दिया है। असम मुस्लिम मैरिज बिल पास किया गया, जिसके तहत मुसलमानों को उलेमाओं के पास शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं होगा। शादी और तलाक का सरकारी तरीके से रजिस्ट्रेशन जरूर कर दिया गया है। दिसंबर 2023 में असम हुकूमत ने रियासत में तकरीबन 1200 मदरसों को सरकारी स्कूल में तब्दील कर दिया गया। हिमंता बिस्वा के सीएम के तौर पर किए गए कई फैसलों से रियासत की बड़ी मुस्लिम आबादी अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगी है। हेमंता बिस्वा शर्मा के एंटी मुस्लिम होने का मकसद हिंदुओं को इकट्ठा करना है ताकि हिंदू वोट का पोलराइजेशन किया जा सके। नॉर्थ ईस्ट में जिस जमीन की तलाश बीजेपी को थी, उसे पूरा करने का काम हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त नॉर्थ ईस्ट में हिमंता बिस्वा से बड़ा लीडर कोई और नहीं है। इतना ही नहीं, उनकी पार्टी बीजेपी ने उन्हें नॉर्थ ईस्ट से बाहर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और यहाँ तक कि केरल तक में अपना स्टार कैंपेनर बनाकर भेजा था। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।